Yes everybody, another very important question from examiner. क्या कह रहा है? If alpha and beta are the solutions of this equation. अगर अल्फा और बीटा इसकी इक्वेशन के सोल्यूशन है, मतलब थीटा की जगह अल्फा और बीटा पुट कर दूंगा तो वो उसको सेटिस्फाई कर, यही बोलना चाहता. Then show that tan alpha plus beta is equal to 2ac over a square minus c square. तो पहला तो भाई जो मेरा रिक्वायरमेंट है ना इसको थोड़ा डिकोड करते हैं. ये tan alpha plus beta का फॉर्मूला क्या बना? tan alpha plus tan beta ओवर. इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में से अल्फा बीटा में इंटरेस्ट नहीं है, उनकी टेंजेंट वैल्यूज है इंटरेस्ट. क्या है मेरा पॉइंट कैच कर पाया? नहीं, मुझे इसमें से अल्फा बीटा नहीं चाहिए, उनकी टेंजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं रिजल्ट के आसपास पहुंच जाऊंगा. क्या ये बात समझ आई सबको? और अगर ये बात समझ आई, यहां से tan भी है और सीकेंट भी है, और सीकेंट की रिश्तेदारी tan के साथ कब होती है? जब स्क्वायर होता है. कहानी पकड़ में आ रही है? तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे कर रहा हूं उसको समझ रहा हूं. a tan थीटा माइनस सी इधर ले आया इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा. क्या स्टेप समझ आया सबको? क्यों किया? क्वेश्चन को इजी करने के लिए. स्क्वायरिंग में यहां भी कर सकता था, फिर एक स्टेप आना था 2ab में tan और सीकेंट इकट्ठे आ जाने थे, वहां फंस जाना था. अब करूंगा ना, यहां करके एक सीकेंट को tan में ले जाना था, फिर 2ab tan थीटा सीकेंट थीटा आना था, वहां फंस जाना. कहानी पकड़ में आ रही है? तो अब इस क्वेश्चन में अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो a tan थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर. सही है? माइनस बी सीकेंट आना. लो भाई, बहुत बढ़िया. सही है? माइनस का स्क्वायर प्लस सी, कोई टेंशन नहीं. a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा. सही है? इधर बना मेरे पास बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा. हाँ जी, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस, तो ये बना बी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा. पूरे क्वेश्चन में नोटिस करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन फॉर्म ऑफ tan. सबसे पहले समथिंग इंटू tan स्क्वायर थीटा की बात करो. समथिंग में कौन आया? ए स्क्वायर, और इधर से आया बी स्क्वायर. बोलो जी, समझ आया? अगली बात करें tan थीटा की. tan थीटा में कौन आया? सिर्फ माइनस 2ac. क्या आया? माइनस 2ac. सही है? फिर बचा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या बचा? हाँ जी, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है भाई साहब? श्योर? इसमें कोई शक नहीं. अब मजे की बात देखो, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया. इस पूरी दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ tan. यस और नो? इफ दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ tan, तो अल्फा और बीटा आर इट्स सॉल्यूशंस. तो मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा को माइनस b अपॉन a लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या स्टेप समझ आया? जब इक्वेशन एक्स में होती है तो अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वेशन इस पर tan में है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बना मेरे पास स्टेप क्या? इसका नेगेटिव 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सही है? अब जल्दी से बता दो, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, c बाय c कौन है मेरे पास? c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है? ये सारी वैल्यूज क्या करें? यहां पुट कर दो. तो ये वैल्यू जब पुट की यहां पे, ये मेरे पास बना 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
एलसीएम लेते ही ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कटा तो ये मेरे पास क्या जनरेट कर गया, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये किससे निकला था, ये निकला था tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ ट्रिकी क्वेश्चन, फंस जाता बच्चा इस क्वेश्चन, वो यहां पर स्क्वेयरिंग नहीं सोचता है और आगे जाकर फंसना शुरू हो जाता है। तो बेटर इज ये ट्रिक याद करो, इसको इधर लेकर उसको करिए।